अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है मज़ेदार किस्म के कबाब। हम लोग बनाएंगे वो जो हम लोग टिक्की बनाते हैं कीमे की, मज़े की होंगी। घर के सामान से ना हमें कोई बाज़ार से चीज़ लानी पड़ेगी और इतनी मज़े की और सॉफ्ट बनेंगी कि एक दफ़ा आप ट्राई करें, बार बार करेंगे ट्राई। तो चलें हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले हम लोगों ने बेसन लेना है 1 कप भर के, और उसको हम लोग जो है ना अच्छी तरह भून लेंगे, बगैर घी के भून लेंगे ताकि बेसन की जो कच्चाहट है ना वो ख़त्म हो जाए। जो कच्चा कच्चा रहता है ना, जब हम लोग इसको उसके अंदर डालें तो वो ख़त्म हो जाए। तो जब हम लोग इसको भूनना शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये कलर चेंज हो जाएगी। जैसे इसका कलर थोड़ा सा डार्क होगा हम लोग नीचे से चूल्हा बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ हम लोगों ने कीमा लेना है और कीमे को हम लोगों ने एक टोकरी में डाल देना है ताकि उसका जो एक्स्ट्रा पानी है, ब्लड वगैरह, वो जो सारा निकल जाए। उसको दबा के हम लोगों ने कीमे को, उसके बाद हम लोगों ने प्याज लेना है, उसको चॉप कर लेना है और उसका भी हम लोगों ने पानी निकाल लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून भर के हम लोग मिर्चें लेंगे सब्ज़, और साथ दड़ा मिर्च, लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा और सूखा धनिया और गरम मसाला जाएगा, सारे जाएंगे 1 टेबल स्पून भर के जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने जो बेसन था जो हम लोगों ने भुना था वो डाल के, तो इसको अच्छी तरह हम लोग हाथ की मदद से ना मैश कर लेंगे। मैश इतना करेंगे ताकि ये जो है ना बिल्कुल एक जैसा हो जाए। अगर आपके पास इधर वो इमामदस्ता है तो आप उसके अंदर इसको डाल के अच्छी तरह पीस लेंगे। अगर आपके पास मशीन है तो मशीन के अंदर डाल के हम लोग इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जैसे ये मिक्स हो जाएगा, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। हाथ की मदद से हम लोग इसको मैश कर लें, इजीली मैश हो रहा है, कोई परेशानी नहीं। कोई देखें इसको जब हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं इसके अंदर कोई क्रैक भी नहीं आ रहा। इस शेप में हम लोगों ने इसको बिल्कुल रेडी करके ना तो तैयार कर लेना है। उसके दूसरी तरफ हम लोग चटनी बनाएंगे साथ कबाबों के। 1 कप हम लोग दही लेंगे, दही को हम लोगों ने अच्छी तरह बीट कर लेना है ताकि इसके अंदर जो गुठली होगी वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम लोग इसके अंदर डालेंगे सूखा धनिया सब्ज़, सूखा हम लोग इसके अंदर डालेंगे पुदीना, ज़ीरा जाएगा और साथ थोड़ा सा नमक। अगर आपके पास सब्ज़ चटनी बनी हुई है तो आप वो दही में डाल के तो इसको सब्ज़ चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो मेरे पास नहीं थी, मैंने इस तरह हम लोगों ने इसका रायता तैयार कर लेना। दूसरी तरफ हम लोगों ने एक फ्राई पैन ले लेना। अगर आपके पास फ्राई पैन नहीं तो तवा हम लोग लेंगे, तवे के ऊपर भी बन जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने एक बोल बना लेना है हाथ की मदद से कीमे का, और कीमे का बोल बना के हम लोग उसको गोल गोल करके तो शीट लेंगे, शीट के ऊपर रख के तो उसको दबाएंगे। उसके बाद हम लोग दूसरी साइड से शीट को कवर करके तो हाथ की मदद से अच्छी तरह इसको मसल लेंगे ताकि जब हम लोग इसको उसके अंदर शामिल करें तो बिल्कुल परफेक्ट एक जैसी बने। तो अगर आप हाथ की मदद से बना सकते हैं तो कोई मसला नहीं, आप हाथ की मदद से भी बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हुए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते हुए जाइए। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं। फिर हम लोगों ने जो घी गर्म किया था उसके अंदर हम लोगों ने इसको ऐड कर देना है। ऐड करके तो 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से कुक करने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ये नीचे से हल्का हल्का गोल्डन हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, तो हम लोग इसकी साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज करके हम लोग इसको अच्छी तरह दबा दबा के ना कुक कर लेंगे। तो जैसे हम लोग इसको ऊपर से रख के चम्मच इसको दबाएंगे, इसके अंदर से हल्का हल्का पानी का रस निकलेगा। तो इसके अंदर जो इसका पानी होगा ये उसके अंदर ही कुक हो जाएगी। हम लोगों ने जब कीमे को ऐसे मिक्सर बना के छोड़ना है तो हम लोगों ने आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ देना है ताकि मसाले जो है ना कीमे के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो जैसे ये होगा ऐसे ही हम लोगों ने सारे तैयार कर लेने हैं एक एक करके। तो तैयार करेंगे, इनकी साइड चेंज करेंगे। देखो कुक हो गया, बिल्कुल गोल्डन गोल्डन आया है। तो ज़्यादा घी इसलिए नहीं डाला क्योंकि ज़्यादा घी डालने से जब हम लोग एक एक करके इसको बनाते हैं तो ये ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। एक एक थोड़ा थोड़ा घी डाल के हम लोग इसको बनाएंगे, कलर भी गोल्डन होगा और ज़्यादा ब्लैक भी नहीं होंगे, इतने मज़े के बनेंगे। उसके बाद हम लोग इसको सर्व कर लेंगे। तो प्लीज़ वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।